इसमें कोई इफ एंड बट वाला बात किंतु परंतु नहीं है। जो भी मैं कह रहा हूँ वो अपने इसमें मैंने खुद पे एक्सपेरिमेंट किया हुआ है। और आपसे भी यही कह रहे हैं कि आपका पहला लक्ष्य रहेगा कि अनुशासन। आप लोग बार बार टीचर से सुनते होंगे अनुशासन क्या होता है, डिसिप्लिन जिसको बोलते हैं, सुनते हैं ना, आपके शिक्षक बहुत बताते हैं, लेकिन अभी तक उसका अर्थ आप लोग समझ नहीं पाया है। अनुशासन करते हैं क्या है? सिर्फ बड़े को सम्मान देना, रिस्पेक्ट कर लेना, वो तो अनुशासन है ही है। लेकिन अनुशासन का मतलब ये होता है कि आप नियमित रूप से विद्यालय आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। अगर विद्यालय खुला हुआ है तो आपका वहीं पे टेस्ट हो जाएगा। आप महीना में 10 दिन आए और 10 दिन नहीं आए तो आप समझ जाइए कितना अनुशासन है। आप समझ रहे हैं ना? Yes, दूसरा अनुशासन आपके विद्यार्थी जीवन में क्या हो सकता है कि आप कितना बार घर पे रिवाइज करते हैं कंटेंट को। आज मन किया कोई सीरियल देख लिए, कोई टीवी पे फिल्म आ रहा देख लिए, और वो पढ़ाई का टाइम था आपका, आपने पढ़ाई छोड़ के जाके आप मूवी देख रहे हैं। अनुशासन हुआ? आपने प्रण लगाया, वो बनाया कि नहीं मुझे सुबह 6 बजे डेली उठना है तो उठना है या उठना है, लेकिन आप कभी 8 बजे उठ रहे, कभी 8:30 बजे, कभी स्कूल जाने के टाइम में, कभी 5 बजे, कोई आपका रूटीन नहीं है। अनुशासन हुआ? नो सर। समझ में आ रहा है ना? तो सिर्फ रेस्पेक्ट कर लेना बड़े को या शिक्षक को, वो दैट इज नॉट अनुशासन। वो एक पार्ट है अनुशासन का कि रेस्पेक्ट करना चाहिए अपने माता पिता, जो भी बड़े हैं, शिक्षक हैं। जब तक रिस्पेक्ट की भावना नहीं लाइएगा, सम्मान नहीं दीजिएगा, अच्छे व्यक्ति तो आप नहीं बन पाइएगा। मैं एज ए डीपीओ, मुझे पता है कि मेरे जितने शिक्षक हैं मैं सबका बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। पद में मैं जो भी हूँ, उनसे बड़ा हूँ, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन एज ए इंडिविजुअल मैं अपने शिक्षक का सम्मान करता हूँ, उनको बहुत दिल से रिस्पेक्ट करता हूँ। इसीलिए कि मैं सम्मान लूंगा तो उनका मोटिवेशन लेवल हाई रहेगा। उनको भी लगेगा कि सर हमको इतना रिस्पेक्ट करते हैं, तो उनको लगता है कि मेरी जवाबदेही और बढ़ गई है बच्चों के प्रति। समझ में आ रहा है ना? यस सर। अगर वही चीज मैं भी आप लोगों को सिखाता हूँ कि आप लोग रिस्पेक्ट करना माता पिता के साथ साथ शिक्षक का एकदम जरूरी है। जैसे कि मैं बहुत ज्यादा पढ़ के अच्छे अच्छे जगह से आ गया, अब मैं सोचूं कि मैं बहुत ज्यादा स्मार्ट हो गया हूँ, अहंकार मेरे अंदर आ जाए तो अच्छा रहेगा? नो जब सर। अहंकार आ जाएगा व्यक्ति में, उसी दिन उसका पतन शुरू हो जाता है। समझ रहे हैं? किसी को लगता है कि मैं बहुत तेज स्टूडेंट हूँ, बहुत ज्यादा मेरे को नॉलेज हो गया है, आप समझिए कि डाउनफॉल शुरू हो गया, वो पढ़ना ही छोड़ देगा। उसको तो लगता रहेगा कि आ रहा है। आपने वो कछुआ खरगोश वाला कहानी सुना है ना? यस सर। वो कहानी आज भी उतना ही इम्पोर्टेंस है। तो इसीलिए अहंकार आना ही नहीं चाहिए कभी भी। तेज है तब भी, तेज है तो कोशिश कीजिए, विनम्र रहिए। और जो नॉलेजफुल आदमी रहता है ना, जिसको नॉलेज रहता है सच में, वो बहुत डाउन टू अर्थ, वो विनम्र रहता है, पोलाइट। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पोलाइट। तो कोई अच्छा स्टूडेंट सिर्फ मार्क्स लाने से अच्छा नहीं हो सकता है कि अगर कोई टॉपर बन गया और उसका व्यवहार अच्छा ही नहीं है, वो किसी से अच्छे से बात नहीं करता है, टीचर से मिला या आपसे या कोई दोस्त से, किसी से भी वो रूडली बात करता है, तो क्या उसके मार्क्स तो वो ले आया, टॉपर भी बन गया, लेकिन क्या व्यवहार में अच्छा है? नो सर। उसको लोग पसंद नहीं करेंगे, वो कहीं भी जाएगा उसके बारे में लोग शिकायत ही करेंगे, प्रॉब्लमेटिक है। तो बढ़िया स्टूडेंट वही होता है जो अपने खुद का तो अपना रखना ही है, बाकी का भी सम्मान करना है और अहंकार घमंड नहीं करना है। अब आते हैं फिर से मूल मुद्दे पे। तो हम लोग रिवीजन के बारे में बता रहे थे ना? यस तो सर। रिवीजन करना कैसे, कोई बताएगा क्या इसमें से? कौन बताएगा मुझे कैसे करते हैं रिवीजन? रिवीजन कैसे करते हैं कोई? सर वो दे दीजिए। हाँ दे उसके पास हाँ बताओ। ओके हाँ दिया हुआ है, ठीक है। जो क्लास कैमरा फोकस उधर कर दीजिएगा। क्लास में जो पढ़ाया हुआ सब्जेक्ट है, हाँ। अगर उसको हम दोबारा घर पे जाके पलट के एक बार पढ़ ले, फिर उसको एक बार नहीं 2-3 बार उसको पढ़ ले, और एग्जाम टाइप में जी अधिकतर वो उसका रिवीजन बहुत अच्छा बता दिए। लगता है या तो मेरा वीडियो देखी है या इसको पता है, दोनों में से जो, लेकिन आप बहुत अच्छा बता रहे हैं। जो मैं बताया हूँ शायद वही बता रहे हैं, है ना? उसको रिवाइज करते रहे तो शायद हमें कुछ याद हो सके, अच्छा, उसने क्या क्या समझ में आया? और उसे बार बार लिखना। देखो मैं रिवीजन पे क्यों फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि कामयाबी का फॉर्मूला ही वहीं से गुजरता है। मैं बार बार आप बोल रहे हैं सर जितना देर से आए सर बार बार रिवीजन पे क्यों इतना डाल रहे हैं? क्योंकि कोई भी चीज को अभ्यास नहीं कीजिएगा, प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा, वो आपका अपना नहीं होगा। मान लीजिए कोई सी, आपके क्या नाम है? कोमल। सर। इसका क्या नाम है? सर हाँ बोलना चाहती हूँ। आप बताइएगा रिवीजन। हाँ बताइए। सर रिवीजन का एक सबसे बड़ा फायदा है, मतलब जब स्कूल में टीचर पढ़ाते हैं तो सबसे पहले तो स्कूल में देखना ही चाहिए क्या सर पढ़ाए हैं, पहले नोट्स पहले वहाँ पे एक बार रिवाइज करेंगे। अगर कोई डाउट है तो पहले ही मतलब पूछेंगे सर से, सर अभी बता दीजिए मतलब इसका होगा क्या, ताकि कोई बाद में डाउट ना रहे। फिर उसको घर जाके एक बार और दूसरी बार देखेंगे, जो फिर से अगर हमको डाउट आ रहा है या नहीं, तो अगर
फिर से एक बार पहले फिर से पढ़ेंगे पूरा, अगर सही 2-3 बार अगर रिवाइज करेंगे उसको। बहुत अच्छा, एक्सेलेंट। मुझे लगता है कि जब से हम लोग शुरुआत किए हैं, देखिए ये बहुत अच्छा बता रही है। इनफैक्ट मैं जहां भी जा रहा था इन चीजों को मैं पहले भी बताया हूं और इसका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है। तो ये आज मान लीजिए आप रिवीजन मेन मुद्दे पे आते हैं, जैसे कि आज इन्होंने कुछ पढ़ाया, आज कोई चैप्टर समझिए कि आपको सोलर ऊर्जा, सौर ऊर्जा के बारे में बताया, ठीक है। तो आज आप घर गए तो वहां से कोशिश कीजिए कि पहला रिवीजन आज ही हो जाना चाहिए। गेटिंग माय पॉइंट? पहला रिवीजन आज जो पढ़ाया हुआ उसको आज ही हमको सोने से पहले हमको रिवाइज कर लेना है, ठीक है। उसके बाद दूसरा रिवीजन जो है नेक्स्ट डे तो होना ही चाहिए, आप स्कूल आने से पहले ही कर लीजिए, 2 रिवीजन हो गया। उसके बाद फिर 2 दिन के बाद 1 रिवीजन कर लीजिए, मतलब कि सप्ताह में 3-4 रिवीजन हो जाना चाहिए। उसके बाद 15 दिन पे, महीना पे, कहने का मतलब बीच बीच में आपको लगातार जब तक एग्जाम है साल भर में, और जब कोई चीज पढ़िएगा तो उसमें आपको टाइम ज्यादा लगता है। जैसे कोई चैप्टर पढ़ा ना, पहला चैप्टर क्वालिटी के दुघा समीकरण, राइट, उसकी कॉन्सेप्ट क्लियर करने में आपको पहली बार ज्यादा टाइम लगेगा, 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा लग सकता है। लेकिन यकीन मानिए, ट्रस्ट मी, कि जब आपको वो आ जाएगा तो 5 मिनट में रिवीजन हो जाएगा। मैं बड़े बड़े चैप्टर्स को, जैसे पूरा पॉलिटी रिवाइज करना है, सिविल सर्विस में तो करना ही पड़ता है ना, हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमी है, करंट अफेयर्स है, तो सारा चीज आ जाता है, रिवीजन पे ही आ जाता है। तो जब एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा, 2 बार पढ़ लीजिएगा, तो उसके बाद रिवीजन में आपको टाइम नहीं लगेगा, 5 मिनट 10 मिनट मोर देन एनफ है, उसमें आपका पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। ऐसे ऐसे पलट पलट के देखिएगा आंख से, और सेकंडों में रिवीजन हो रहा है, क्योंकि आपको वो आ रहा है, समझ आ रहा है ना। तो मैं बार बार रिवीजन का इसीलिए बात कर रहा हूं, क्योंकि आपका कामयाब जो होना है ना, उसका रास्ता 2 ही चीज से जाता है, एक रिवीजन और एक अनुशासन। समझ रहे हैं? दोनों को जोड़ दें कैसे? अनुशासन का मतलब हुआ कि आप डेली नहीं पढ़िएगा तो आपको कोई कामयाबी नहीं मिलना है, बोर्ड में अच्छे नंबर नहीं आ पाएंगे। बोलो। यस, बोलो। सर रिवीजन का मतलब पहले सर जो हमें मतलब क्लास में जो टीचर हमें पढ़ाते हैं सर, उसे हमें पहले नोट कर लेना चाहिए। एग्जैक्टली, बिल्कुल। क्योंकि बहुत ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो नोट नहीं करते हैं। करना चाहिए, मैं जानता हूँ। उसे नोट करके फिर घर पे जाके रिवाइज करना चाहिए 2-3 बार। और कल जो अगर पढ़ाई होता है स्कूल में, उसे जो सर पढ़ाते हैं उसे भी रिवाइज करना चाहिए। और कल पढ़ाया उसे रिवाइज करके परसों वाला भी हमें रिवाइज करना चाहिए, जिससे हम उसे भूले ना। आगे वाला रिवाइज करना भी चाहिए, पीछे वाला भी हमें रिवाइज करना चाहिए, जिससे हम उसे भूले ना। बहुत अच्छा बता, एक ताली बता दो इसके लिए। अब इसने क्या कहा कि जो चैप्टर पढ़ाई हो गया वो हमेशा रिवीजन में रहेगा, और नए नए चैप्टर वो ऐड होते जाएंगे, जो पढ़ाई हो गया वो रिवीजन में चला जाएगा। तो आपका ये ड्यूटी है ना कि सारे चैप्टर को रिवाइज करना, ठीक है। और एक चीज और होता है कि कोई विद्यार्थी जो है एक दिन बहुत ज्यादा पढ़ेगा, 5 दिन नहीं पढ़ेगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप एक रेगुलर कुछ ही घंटा पढ़िए, लेकिन डेली पढ़िए, साल भर पढ़िए। साल भर का मतलब समझ रहे हैं ना, कि थ्रू आउट द ईयर। जब आप थ्रू आउट द ईयर पढ़ाई करते हैं तो आपको बोर्ड के एग्जाम में कहीं भी आप अपियर होइएगा तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज्यादा आया होगा। अब एक और कॉन्सेप्ट लेकर आए, रिवीजन हो गया, अब अगला कॉन्सेप्ट है रिटेन, लिखने का प्रैक्टिस। वो सबसे बड़ा प्रैक्टिस, उसमें सबसे ज्यादा मेहनत लगता है और एनर्जी लगता है, और उसमें सबसे ज्यादा टफेस्ट होता है। तो आप मान लीजिए किसी चैप्टर को रिवाइज कर लिए, अब क्वेश्चन को लिख के देखिएगा ना, जब रिटन प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको बहुत सारा परेशानी होगा, लिखने नहीं आएगा, स्पेलिंग मिस्टेक होगा, मान लीजिए जो याद था वो हूबहू लिख ही नहीं पाए, बहुत सारा चीज भूल गया, समझ रहे हैं। तो पहले रिवीजन कर लेना, उसके बाद क्या करना है कि जो जो पढ़ा है उसको लिख के भी, रफ में होता है ना पेपर में, उसको लिख के प्रैक्टिस कीजिए। जब उस तरह से प्रैक्टिस कीजिएगा तब लिखने के टाइम में ही पता चल जाएगा कि आप कितना गलती कर रहे हैं, समझ रहे हैं। ये नहीं कर पाता। मेरे शिक्षक ने मुझे बताया था, मिंटू सर नाम था, बहुत समान सा विद्यालय में पढ़ता था मैं, और उसने बताया था कि 4 बजे उठने का कंसेप्ट उन्होंने मुझे दिया था, कि सुबह उठ के डेली पढ़ना। 2 चीज बताए थे कि जो पढ़ते हैं उसको लिख के देखना। सच बता रहे हैं, मेरा कितना 3 क्लास रहा होगा, एक लड़की थी गुंजा कुमारी, वो लगातार टॉप कर रही थी। अब बिलीव मी, उसके बाद से मतलब उसका रिकॉर्ड कोई तोड़ नहीं पाता। मैं उस साल का टॉपर भी बना रहा, आगे सारे एग्जाम में मेरा फर्स्ट पोजीशन आ रहा था, क्योंकि मैंने सर की बात को फॉलो किया था। वो श्री नरसिंह बाल विकास विद्यालय था, एकदम छोटा सा स्कूल नहीं होता है किसी जगह, वैसे ही विद्यालय की बात का बता रहा हूँ। तो कहने का मतलब है मैंने सर की बात को पकड़ा कि जो भी मैं सुबह में, पहले तो डेली सुबह में उठ के पढ़ता था, और जो पढ़ता था उसको लिख के प्रैक्टिस करता था। लिख के प्रैक्टिस, जैसे मैथ्स आपका हो गया, जैसे सवाल बनाने लगिएगा तो आप लिख के बना रहे हैं तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ मुझे फॉर्मूला याद नहीं है, या फिर आपको सवाल नहीं बन रहा है, या कॉन्सेप्ट भूल गए, राइट।
तो वो कमी तभी पता चलेगा जब आप उसको प्रैक्टिस कीजिएगा। या जैसे कि सिविल सर्विस एग्जाम होता है ना IAS वाला, उसमें तो लिखना पड़ता है ना मेंस में, या BPSC में मेंस में लिखना होता है। तो आप सपोज कीजिए मैं आ रहा हूँ, मुझसे मूल मुद्दे पे आ रहा हूँ, किसी का रिटन प्रैक्टिस नहीं लगा तो वो सब लिखे 3 घंटा में लिखा जाएगा पेपर? क्या समझ में आ रहा है ना? यस सर। नहीं लिखाएगा। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जो भी पढ़ते रिवीजन के साथ साथ आपका उसको लिख के प्रैक्टिस करना है। जहां लिख के प्रैक्टिस करने लगिएगा फिर देखिएगा सारी गलती आपको पहले पता चल जाएगा। एग्जाम में लिखने से पहले घर पे लिख के प्रैक्टिस कर लिया तो आपको पता चल गया ना कि इस क्वेश्चन का आंसर में लिखने में ये हम फेस किए थे। दोबारा लिखिएगा, फिर कोशिश कीजिए लिखने का, इतना टाइम में इतना मैं लिख ले पाता हूँ या लिख पाती हूँ कि नहीं। जहां ये सब करने लगिएगा आपके अंदर, मैं बता रहा हूँ, चमत्कारिक इंप्रूवमेंट आ जाएगा, बहुत अच्छे स्टूडेंट हो जाएंगे 1 महीने के अंदर। समझ रहे हैं? और सारे स्टूडेंट जो भी हमको यहाँ पर सुन रहे हैं, मैं सारे लोगों के लिए बता रहा हूँ कि आप फॉलो करके देखिए मेरी बात को। 1 महीना बाद हम लोग मिलेंगे, फिर आप बोलिए कोई तेज भूस्खलन वाला कॉन्सेप्ट ही खत्म हो जाएगा, सारे तेज विद्यार्थी यहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि वो वही चीज फॉलो कर रहा है जो, समझ रहे हैं? अभी क्या हो रहा है कि कुछ बच्चे आप लोग बोलते हैं टॉपर है क्लास, यही बोलते हैं ना, ये बच्चा बहुत तेज है, ये बहुत अच्छा मार्क्स, क्योंकि उसको पता है जो मैं बता रहा हूँ उसको गार्जियन बता दिया होगा, या कोई उसका मामा चाचा या टीचर या अपने से पता होगा। लेकिन मैं जो बता रहा हूँ उसको सारे विद्यार्थी फॉलो करेंगे तो सबका नंबर अच्छे आएंगे, सबके मतलब सब ऑल स्टूडेंट। थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है लेकिन उसको पता चल गया कि सर क्या बताया। और इन चीजों पे हमको लगता है कि बात नहीं हो पाती, जो मैं बताने जा रहा हूँ उस पर बात होती नहीं है, राइट। और मुझे लगा कि मैंने इतना कॉम्पिटिशन निकाला है तो मैं जो बोलूंगा थोड़ा यकीन आपको हो जाएगा कि सर 3 बार BPSC निकाले हैं, वेस्ट बंगाल सिविल सर्विस निकाले हैं, JNU का एग्जाम निकाले, असिस्टेंट कमांडेंट निकाले, CDS एग्जाम निकाले, इतने सारे एग्जाम तो ऐसे ही निकाल के बैठा हूँ। तो कुछ तो फॉलो किए होंगे ना रूल, यही सब रूल है जो बता रहे हैं आप, समझ रहे हैं? तो बस ज्यादा नहीं, अब मेन मुद्दा हमारा कवर हो गया। अब लैंग्वेज वाला पे आते हैं, लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आपका हमने क्या क्या कवर कर दिया कि डेली स्कूल आना है नियमित रूप से, और अनुशासन, डिसिप्लिन का अर्थ समझ गया ना? यस सर। अच्छा एक एग्जांपल दीजिए कि हम बोले अनुशासन में डालना है, लेकिन हम बताए नहीं अनुशासन का क्या मतलब होता है, आप तो नहीं समझ पाए ना। लेकिन मैंने एग्जांपल देके बताया कि अनुशासन का विद्यार्थी के लिए क्या मतलब है, आप समझ गए। डेली स्कूल आना है, डेली रिवाइज करना है, समय पे सोना है, समय में उठना है, समझ रहे ना? तो आप समझ गए अनुशासन का अर्थ। सिर्फ अनुशासन बोलने से नहीं ना होगा। आई एक्सप्लेन यू व्हाट इज द मीन ऑफ डिसिप्लिन। इन विद्यार्थी जीवन में डिसिप्लिन का क्या अर्थ होता है मैं आपको बता दिया, ठीक है। तो ये भी क्लियर हो गया, रिटन में क्या इंपॉर्टेंस है वो भी पता चल गया। और आगे के जो भी एग्जाम होते हैं आप देखते होंगे ना, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है ना, और निगेटिव मार्किंग होता है, राइट। यस। तो ये सारा चीज कब अच्छा होगा, जब बार बार अभ्यास कीजिएगा तो पता चल जाएगा ना कि हम सेट बना रहे हैं तो मेरा कितना गलती हो रहा है, कितना निगेटिव में कर रहा है, सारा चीज समझ रहे हैं ना। तो पहले ही आप लोग थोड़ा थोड़ा कर लीजिए, और 9th 10th 11th 12th में अगर अच्छा से पढ़ लिए तो यकीन ट्रस्ट मी आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक रहा, नोबडी इज गोइंग टू स्टॉप यू। आपको आगे बढ़ना ही बढ़ना है। और मैंने क्या बताया, दिल्ली यूनिवर्सिटी का नाम बता ही दिया, टॉप कॉलेज का नाम बता दिया, JNU बता दिया, IIT बता दिया, IIMS बता दिया, NET बता दिया। इंडिया में इसके अलावा है क्या, वो सब बता दिया मैंने। IISc बैंगलोर साइंस के फील्ड में टॉप इंस्टीट्यूट है, और GMAT मैंने बता दिया। तो बताओ किसी स्टूडेंट को, मेरे टाइम में तो मुझे नहीं पता था GMAT क्या होता है, आपको आज ही बता दें कि GMAT क्या होता है। ग्रेजुएट मैनेजमेंट एप्टीट्यूड टेस्ट, CAT कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट, जो सबसे बड़ा MBA का एग्जाम होता है, IIT NEET, समझ रहे हैं ना। अगर विदेश जाना है, जैसे जर्मनी में जाके लोग फ्री स्कॉलरशिप लेते हैं, पढ़ाई करते हैं, इटली जा रहे हैं, बहुत सारी जगह जाते हैं ना, तो फिर वहां पे आपको समस्या क्या होगी, सबसे बड़ा लैंग्वेज का। और आपको मैं बता रहा हूं कि लैंग्वेज का इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा है लाइफ में। शायद आप लोगों को अभी तक एहसास नहीं हो रहा होगा, आप किसी तरह से कोई गाइड पढ़ के इंग्लिश में पास कर जाते होंगे या हिंदी, लेकिन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन योर लाइफ इज द लैंग्वेज, द रोल ऑफ द लैंग्वेज, वेदर इट्स हिंदी लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज, संस्कृत, तमिल, मलयालम, बंगाली, व्हाटएवर, उर्दू, गेटिंग माय पॉइंट। तो लैंग्वेज एक अच्छा, 2 लैंग्वेज तो एकदम आप अच्छा कर ही लीजिए, पहला इंग्लिश और दूसरा हिंदी लिखते हैं तो हिंदी भी, कि जिस लैंग्वेज में भी आपको बोला जाए लिखने के लिए तो धारा प्रवाह फ्लुएंटली लिखते हैं। कोई पैराग्राफ आया लिखने के लिए, अच्छा आंसर कैसे लिखेंगे, किसी भाषा में ना लिखिएगा, भाषा तो आती नहीं है। सर ने रिवीजन बता दिया कि लिख के प्रैक्टिस कीजिए बताया, लेकिन भाषा नहीं आती है, लिखने कैसे आएगा, समझ रहे हैं ना। आपको लिखने आता ही नहीं है, ना इंग्लिश बोलते हैं तो लिख पाते हैं, ना हिंदी ठीक से लिख पाते हैं, और जो लिख रहे हैं उसमें इतनी सारी अशुद्धियां गलतियां कर जाते हैं।
तो ये लैंग्वेज वाला इंपॉर्टेंस वाला हमको लगता है कि ये बहुत बिहार में बच्चे को इसका पता ही नहीं जाता है, मालूम ही नहीं है कि लैंग्वेज का क्या अर्थ है। तो सबसे जीवन में कामयाबी में आपका डिग्री जो भी आप कर रहे हैं, जितना हमने बताया वो अपने जगह पे है, लेकिन उसमें भी इससे भी बेस्ट वही होगा ना जिसके पास कम्युनिकेशन स्किल्स होगा। कम्युनिकेशन स्किल का मतलब कि संवाद कौशल, संवाद क्षमता, कि कितना अच्छा से कोई कैसे इंटरेक्ट कर सकता है किसी से। चाहे अगर एग्जाम्पल देते हैं कि IIT से IIM से कोई बंदा या कोई स्टूडेंट MBA कर लिया, राइट। अब उसको काम करना है, बहुत सारे इंटरनेशनल क्लाइंट होता है ना, बहुत सारी कंपनी है, MNC मल्टीनेशनल कंपनीज वगैरह है, तो उसके जो बॉस है CEO उनसे तो इंग्लिश में ही बात होगी ना, तो उसको मेल लिखना होगा ना, ईमेल भेजेगा ना, वो मेल किस भाषा में होगा? इंग्लिश में होगा। इंग्लिश आनी चाहिए ना, तभी तो वो कर पाएगा। और आप अपना बोर्ड में एग्जाम में जो आंसर लिखिए, क्या इंग्लिश हिंदी दोनों, तो हिंदी में भी लिख रहे हैं तो हिंदी आनी चाहिए ना, तो हिंदी नहीं आएगी तो कैसे होगा बताइए। मैं मूल चीज पे आ गया हूँ, जो आपका सबसे बड़ा मुद्दा है। 4-5 चीजें विद्यार्थी जीवन में जो मैंने एडजस्ट कर दिया है। तो इंग्लिश का लैंग्वेज का बहुत इंपॉर्टेंस है जीवन में, बिकॉज इट्स ए ग्लोबल लैंग्वेज। एंड मैं बता रहा हूँ, अगर अभी से आप कोशिश कीजिएगा 9th 10th 11th 4 साल है ना आपके पास, क्या कोशिश कीजिएगा तो बताइए कि कोशिश करने वाला कोई सीख नहीं पाएगा क्या? वो चाहे सरकारी विद्यालय का स्टूडेंट क्यों ना हो। क्या मुझे कौन सा आता था? मैं भी तो हिंदी मीडियम में ही पढ़ा था, लेकिन उस समय में हम इंग्लिश का कोशिश कर रहे थे। BBC लंदन सुनते थे, कमेंट्री सुनते थे, जहाँ मौका मिला सुन लिया, थोड़ा सीख गए, बोलने का प्रैक्टिस किया। सो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू प्लीज 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 लर्न दिस लैंग्वेज। Which language? English language. And it will help you immensely. It will give you confidence, extra confidence in you. What is the problem of the Bihar board student? Because they know each and everything, but they don't know how to express. क्या अर्थ हुआ इसका? Knowledge है, आता है, बता नहीं पाते हैं। कोई पूछता है तो नहीं बता पाते हैं। They are not able to express themselves. आप किसी इंटरव्यू में जाइएगा, नहीं बता पाइएगा ना। IIM का अगर मान लीजिए ग्रुप डिस्कशन हो रहा है, जिसको GD बोलते हैं, या इंटरव्यू में गया है, तो दे आर टेकिंग इन इंग्लिश लैंग्वेज, एंड आपको आता ही नहीं है तो कैसे बात कीजिएगा। दिल्ली जाइएगा, आपको आत्मविश्वास की कमी आ जाएगी। तो मैं चाहता हूं कि आप भी कहीं बड़े शहर में पढ़ने के लिए जाए 12th के बाद, तो आप में वो आत्मविश्वास की कमी ना रहे। अभी से 9th 10th 11th 12th में बोलना भी सीख जाएंगे। बहुत सारा ऐप है ना गूगल पे, यूट्यूब पे, और आपस में आप लोग सब लोग मिलकर ग्रुप बना के प्रैक्टिस कीजिए, थोड़ा थोड़ा कीजिए ना। व्हाट इज योर नेम, हु इज योर टीचर, फेवरेट टीचर कौन है, स्कूल के बारे में बताएं, राइट। तो इतना तो कर ही सकते हैं ना, धीरे धीरे आ जाएगा बोलने। कौन सा टफ काम है? क्या कोमल बोली थी ना, मुझे याद है, मैं मेरे मन में एक ही बार सुना है ना, रिवाइज कर लिया मैंने। अब कोमल मैं भूलूंगा क्या? इस स्कूल में जब भी आऊंगा तो मुझे श्वेता, रानी और कोमल याद रहेगा। मैंने क्या किया बता, मैं 2 बार 3 बार बोल के रिवाइज कर लिया। यही चीज बताना चाह रहे हैं आप लोग को, मैं बोल बोल के रिवाइज कर ले रहा हूँ। कोमल, अच्छा कोमल तुम बता रही थी है, अब जितना बार बोल रहे मेरे मन में वो छप रहा है ना, यही डिफरेंस है, इसी को रिवीजन बोलते हैं। अब बताइए कितने सारे स्टूडेंट हैं, मुझे इसका नाम याद है, 4-5 दिन के बाद आएंगे भूल जाएंगे। आज इतना बार याद आ गया, अच्छा पिछली बार कोशिश करेंगे ब्रेन में। मैं किस स्टूडेंट से बात किया था मुझे याद है, अच्छा श्वेता से बात किया था, रानी से बात किया था, कोमल से बात किया था। एक और रिवीजन हो गया, जिस समझ रहे हैं। तो जैसे रिवीजन करेंगे तो कभी जिंदगी में नहीं भूलिएगा कोई भी चीज। और आगे क्या होगा ना, जब मेन कहानी शुरू होता है 12th के बाद, अभी तक तो 9th 10th 11th 12th बोर्ड एग्जाम इतना ही है ना। मेन पिक्चर जो बोलते हैं, असली कहानी जो है वो 12th के बाद शुरू होता है। इसीलिए कि आपको इंडिया लेवल पे कॉम्पीट करना पड़ता है। इंडिया लेवल का क्या मतलब हुआ? IIT इंडिया लेवल का एग्जाम है ना, नीट, जो भी कॉम्पिटिशन सब इंडिया लेवल पे, नेशनल लेवल जिसको बोलते हैं। तो वहां पे कैसे टिकिएगा क्या? तो वही टिकने का, जितना बात बताया वही उसी की तरफ इशारा है। तो यू मस्ट रिवाइज ऑन अ डेली बेसिस, वट एवर टीचर आर टीचिंग यू, आप उसको रिवाइज कर ले। पहला, कम टू स्कूल ऑन रेगुलर बेसिस, रिवीजन कीजिए, डिसिप्लिन फॉलो कीजिए, रिटन प्रैक्टिस, OMR प्रैक्टिस, एंड रोल ऑफ लैंग्वेज, इंग्लिश का कितना रोल है और बाकी लैंग्वेज का भी कितना रोल है। तो ये सारा चीज। अच्छे एक बात बताइए कि जो कोई भी प्राइवेट स्कूल का विद्यार्थी है उसको कितना आता है? थोड़ा बहुत इंग्लिश में बोल लेता है, उसी में लगता है बहुत तेज है, और आपको नॉलेज सब्जेक्ट का बहुत अच्छा है, लेकिन आप बोल नहीं पाते हैं। ओलंपियाड में जाते हैं, आप बता नहीं पाते हैं। आ गए ना मूल मुद्दा पे हम। आपको लगता है कि वो तो बहुत बोल बोल के निकल जाएगा, मैं तो बोल ही नहीं पा रही। तो मैं चाहता हूं कि आप भी बोलिए, एक्सप्रेस योरसेल्फ एंड कम्युनिकेट, तो थोड़ा हो जाएगा। बताइए कितने लोगों ने प्रॉमिस कर रहे हैं आप लोग?
कितने लोग इंग्लिश में बात करेंगे ये बताइए? Tell me. हो सकता है ना बात? इंग्लिश से कोई टीचर है यहाँ? कौन है बुलाइएगा? उनको बुलाए तो ईश्वर सर को, आकांक्षा मैम को, बुलाइए तो। अब एक आप आइए इधर। हाँ यस, आ जाओ। और एक स्टूडेंट पीछे से कोई और आओ, मैं थोड़ा सा एक स्टूडेंट आप ये आप यहाँ आ जाइए, ठीक है। और एक स्टूडेंट कोई पीछे से और आएगा, कोई भी आ जाओ, एनीवन आ जाओ। देखो मेरा ध्यान पंखा पे नहीं है कि गर्मी लग रहा है, सच बता रहा हूँ, मेरा ध्यान आप पे है। इसको बोलते हैं फोकस। जब लक्ष्य प्राप्ति होता है ना तो ध्यान नहीं रहता कि खाना खाया या पंखा है, लाइट नहीं है, पढ़ रहा है तो पढ़ रहा है, सांप भी बगल से गुजर जाए तो पता नहीं चलता है। तो मैं एक बार भी नहीं सोचा कि लाइट कट गई है, मैं सोच रहा था कि आपको इनको बुलाना है। मेरा ध्यान ही नहीं था कि पंखा चला या नहीं चला, समझ रहे हैं ना? आप लोगों का बड़ा ध्यान दिया हुआ कि गर्मी लग रहा है। मैं सोच रहा था कि मैं आपको बता रहा हूँ, इतना इन्वॉल्व हूँ कि मुझे फील ही नहीं हो रहा है कि मुझे पंखा पर ध्यान देना है। समझ में आ रहा है ना? क्या नाम है आपका? स्नेहा। श्रेयाशी। ओके, आपका? राखी कुमारी। राखी कुमारी। हम आपसे बस इतना ही जान रहे हैं कि आप अपना इंट्रोडक्शन इंग्लिश लैंग्वेज दे सकते हैं। चलिए बहुत अच्छा है, स्टार्ट करते हैं। हाँ इसमें Good morning, sir, and my dear brother and sister, and my respected teachers, Very good. Pradhanacharya, और sir आपको भी good morning. My name is Rakhi Kumari. My father's name is Sudhir Mahato. I am from Sukpur. My qualification is 12th pass and बोलो, बहुत अच्छा बोल रही हो, कोई दिक्कत नहीं है, हम धीरे धीरे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और एक ताली बजा दो, बहुत अच्छा बोल रही हो। यहाँ पे आके बताना इतना आसान नहीं, ठीक है ना? क्योंकि मैं रैंडमली बुलाया हूँ, किसी को भी बुलाऊंगा थोड़ा सा एजिटेशन हो जाता है। लेकिन राखी के लिए एक ताली फिर से बजाओ, बहुत अच्छा बोल रही है। और क्या बोल सकते हैं राखी? आई जस्ट वांट यू टू गिव योर इंट्रोडक्शन इन इंग्लिश लैंग्वेज। तो पहले क्या बोली राखी कि माय नेम इज राखी कुमारी, और उसके बाद क्या बोली? my father's name is Sudhir Mahato. I am from Sukpur एंड and कहाँ से है? Sukpur. या हर नेटिव प्लेस इज सुखपुर, यही तो बोल रही है। एंड कौन से क्लास की स्टूडेंट है ये? अच्छा आप भी इधर आ जाइए। 9 अच्छा गोदी। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि आप लोग भी आगे पहले ना इंट्रोडक्शन पे काम कीजिए कि माय नेम इज राखी कुमारी, आई बिलोंग टू सुखपुर, आई रीड इन क्लास 10 या आई एम द स्टूडेंट ऑफ 10th स्टैंडर्ड एंड माय फेवरेट टीचर इज प्रणव जी एंड आई वांटेड टू बी द डॉक्टर इन माय लाइफ। इतना ही तो इंट्रोडक्शन देना, ज्यादा कहाँ पूछ रहा हूँ। आप बता रहे थे श्रेया सिंह। देखो राखी का नाम याद आ गया, श्रेया का भी नाम मुझे याद आ गया, आपका? अब देखो जो मैंने पहले बोला था कोमल, श्वेता, रानी एंड श्रेया, राखी, तो मैं क्या किया, फिर से रिवीजन कर लिया है, समझ रहे हैं ना? चलिए बोलो। गुड मॉर्निंग टू क्या बोली पहले? अभिवादन, जिसको ग्रीटिंग बोलते हैं। अगर गुड मॉर्निंग है तो गुड मॉर्निंग, या गुड आफ्टरनून तो गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग तो गुड इवनिंग, ठीक है? तो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आई एम गोइंग टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। दिस इज राखी कुमारी, my father name is such and such, I read in class 10 and my native place is Sukpur and my ambition is to become professor in my life। कोई कुछ भी बनना है, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन होता है। आप बताइए, चलिए श्रेया कंटिन्यू। I am Shreya Singh. Mr. Jatasankar Singh is my father. Mrs. Okay. Shivani Singh is my mother. I read in class 11th. I live at Sukpur. My school name is My one question to you Shreya, what do you want to do in your life? इसका मतलब समझे आप लोग? मैंने पूछा कि what do you want to do in your life? क्या अर्थ हुआ इसका? आप क्या बनना चाहते हैं जीवन में? Yes. तो क्या बोलेगी है? अब बताओ इंग्लिश में बोलो। I want to become a Daroga officer. Okay. She wanted to be. देखो, what she told us, कि she wanted to go in the police line. She wanted to be the Daroga, SHO, whatever. ठीक है ना? तो बहुत अच्छा है कि she is having the ambition from right now। इसे क्या अर्थ हुआ कि अभी से इसने अपना गोल निर्धारित कर दिया। देखो फिर एक वर्ड आगे, गोल, लक्ष्य। 50% टेंशन वही खत्म हो जाता है जब आपने अपना लक्ष्य निर्धारित कर दिया। किसी को देख के लक्ष्य नहीं बनाना है, अपना लक्ष्य खुद तैयार कीजिए कि आपको करना क्या है, किस चीज में आपकी रुचि है, क्या बनने में आपको अच्छा लगेगा। कोई नर्स बनना चाहता है, कोई टीचर बनना चाहते हैं हमारे, कोई प्रोफेसर बनना चाहते हैं, कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर। एक चीज मैं बता रहा हूँ, सारे प्रोफेशन अच्छे होते हैं, कोई खराब बढ़िया नहीं होता है।
अगर हमारे टीचर्स हैं तो इससे बेस्ट कोई नहीं है दुनिया में। समझ ले, ताली बजा दो। ये नहीं होंगे ना तो आप लोग और हम लोग नहीं होंगे यहाँ पे, क्योंकि ये लोग क्या करते हैं, ये राष्ट्र निर्माण करते हैं, भविष्य निर्माण जिसको बोलते हैं, फ्यूचर ऑफ द इंडिया, ये इनके हाथ में है। इसलिए मैंने कहा था कि हमेशा अपने शिक्षक का रिस्पेक्ट कीजिए। अच्छा स्टूडेंट वही होता है जो ऑलवेज दे रिस्पेक्ट देयर टीचर्स। अब मैं कितना सम्मान करता हूँ, अभी भी करता हूँ, मुझे भी तो कोई सर ने पढ़ाया होगा, इसलिए मैं इनका रिस्पेक्ट करता हूँ, दिल से रिस्पेक्ट करता हूँ। गेटिंग माय पॉइंट? तो श्रेया क्या बनना चाह रही थी? दरोगा ऑफिसर बनना चाह रही थी, राइट? श्रेया सिंह ना, ओके। पीछे से कोई, इधर से भी कोई आया ना रेंडमली? अच्छा आप दिया, हाँ बोलो बोलो। Good morning, everyone. My name is Sanu. My father name is Vishwa Vijay Kumar. My mother name is Pinky Kumari. I want to become a best Bollywood dancer because nowadays everyone is doctor, engineer, teacher. I want to do something different in life. So everyone will say that she is done something different because always education is not important. Something must be extra. So that, and dance is also a very hard, but it is not easy. So I want to do something hard which is not easy. So everyone will say that yes, what she had done, that is not easy. बहुत अच्छा, excellent. नाम क्या बताया था? सानू। देखो एक चीज, मैं एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज पे एक वीडियो शेयर किया था, अभी ये मैं भूल गया था, देखो इसने मुझे याद दिला दिया। समझ रहे हो ना कि इसने क्या कहा, किसी वांटेड टू बी द बॉलीवुड डांसर और एनी डांसर, वेदर द क्लासिकल डांसर, फोक डांसर, नॉर्मल डांसर। तो ये क्या बोली कि सिर्फ जीवन में डॉक्टर, इंजीनियर तक ही अपने लक्ष्य को सीमित ना रखें। You can go to any field of your choice, whether it's sport, singing, dancing, music, artist। समझ रहे हैं? इसलिए इतना अच्छा बोला कि सानू रियली मैं आपसे इंप्रेस हो गया। और ये क्या कि ये इंग्लिश लैंग्वेज में अचानक बताई है, मैं तो जानता भी नहीं है सानू को, फर्स्ट टाइम मैंने सुना, लेकिन सोचो कितना अच्छे से बोल रही है। कैसे आपने सीखा या कैसे कोई बताया है क्या आपको घर पे? I study in Radheshyam Public Schools, Supaul, till 8th class. Now I am 9th class. So ओके, that's why. तो सानू मैं तुमसे एक चीज हेल्प चाहिए, मुझे करोगी हेल्प? Of course. आप 8 तक वहां पढ़े तो क्यों नहीं इस बच्चे लोग के साथ में थोड़ा सा एक माहौल बना दो, जितना आता है उतना ही बता दो, कभी कभी हम भी आ जाएंगे। ओके, आई एम नॉट अवेयर। लेकिन देखो अब क्या हुआ कि ये इनकी बेटी है। अब देखो अंतर कहाँ से आया, ये इनके पेरेंट्स है ना, अब भूल जाओ टीचर उचर जो भी है, ये हमेशा इनको पता है कि लाइफ में इनको कैसे तैयारी करवाना है, अभी से बताते रहते हैं। वही चीज तो मैं आपको बता रहा हूँ ना, आज इनको पता है, मैं बता रहा हूँ, सबको आ जाएगा। गेटिंग पॉइंट? क्या यही कॉन्सेप्ट से नाम आया, इनका भी इच्छा यही था कि सर एक बार आके सारे बच्चों को बता दीजिए। तो ये इनके पेरेंट्स हैं, बहुत ज्यादा सजग है, अपने बच्ची के फ्यूचर के लिए चिंतित है, उनको बता रहे हैं। मैं जो करियर गाइडेंस सीरीज शुरू किया हूं, मुझे पता है कि बहुत सारे बच्चे के माता पिता को नहीं आता है, राइट और रॉन्ग? नहीं आता है ना, उनको बताने वाला कोई नहीं है। तब मैंने ये सोचा कि क्यों ना मैं उनको बता दूं। तो आज जो भी आज सानू ये बताओ, मैंने जो भी रीजन का बताया वो क्या सही था ना? Yes, it is right. Fully right. फुल्ली राइट। देखो इसलिए एग्री कर रही है, राइट है, क्योंकि इसको पता है कि सर जो बोल रहे हैं वही उसी में फिलॉसफी है। बट इसको पता था, आज पूरे स्कूल को पता चल गया। हो सकता है कि इस सेशन के माध्यम से पूरे बिहार को पता चल जाए, राइट? और कौन है? आ जाओ, पीछे से भी हम किसी को बुलाएंगे। क्या नाम है आपका? Shivani. शिवानी। व्हाट इज योर नेम? शिवानी। Yes, sir. एंड विच क्लास यू रीड? 10th. 10th। मैंने क्या पूछा इससे कि आप किस क्लास में पढ़ते हैं, इतना ही ना पूछा? इसमें कौन सा इंग्लिश ज्यादा लग गया? एंड व्हाट यू वांट टू डू इन योर लाइफ? क्या करना है आपको? इंग्लिश में बोलना है। शी वांटेड टू बी द एयर हॉस्टेस। एयर हॉस्टेस पता है? नहीं पता होगा बहुत सारे लोगों को। फ्लाइट चलती है ना, तो फ्लाइट में बहुत सारे एयर हॉस्टेस जो सर्विस, जो लोग पैसेंजर जाते हैं उनको क्रू, एयर हॉस्टेस मतलब क्रू मेंबर, उनको हेल्प करते हैं, सपोर्ट करते हैं, फैसिलिटेट करते हैं। तो कितना अच्छा लग रहा है। कोई सिंगर बनना चाह रही है, कोई डांसर बनना चाह रही है, कोई एयर हॉस्टेस बनना चाह रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब कि हमारे एवेन्यूज जो है बहुत ज्यादा खुल के रखना है, कोई एक जगह आपको बनना नहीं है, आपको जो अच्छा लगे अपने जीवन में वो आप बन सकते हैं। इट्स योर चॉइस। सारे करियर अच्छे होते हैं, ठीक है ना? स्पोर्ट्स में जाना है तो उसमें भी जा सकते हैं, लेकिन जो भी बनना हो, स्पोर्ट्स में जाना हो, सिंगिंग करना हो, कथक करना हो, पढ़ाई नहीं छोड़ना है।
अच्छा स्टूडेंट रहते हैं वो सब चीज बनना है, ऐसा नहीं कि पढ़ाई को छोड़ दिए हैं और बाकी चीज कर रहे हैं, समझ रहे हैं ना। आप उसके लिए एक्स्ट्रा टाइम निकालिए, जो आपका हॉबी जो पैशन है, ठीक है। तो एक बार सबके लिए और ताली बजा दो, बहुत अच्छा लगा। आप आ जाइए। मुझे तो पता ही नहीं था कि इतने टैलेंटेड स्टूडेंट सब है यहाँ। जी क्या नाम है, व्हाट्स योर नेम? My name is Prerna. देखो इसके नाम का मतलब ही है मोटिवेशन, प्रेरणा। व्हाट इज इट मीन? मोटिवेशन, है ना। तो जीवन में क्या बनना है प्रेरणा, आपका क्या लक्ष्य है? So I want to choose my career in law. My God, I'm so surprised. She wanted to be the, judge or lawyer, whatever. She wanted to do career in law. Law समझ रहे हैं ना, विधि विधान, संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन। कितना अच्छा लगा। जो लोग आ रहे हैं, तो आपको फ्लैट पता है आपको? Yes sir. देखो इसको पता है, यही चीज मैं बताना चाह रहा था, लेकिन सबको तो नहीं पता वो फ्लैट क्या होता है, बता दो। क्लैट एक टेस्ट एग्जाम होता है जिसको दे के आप एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है। 12 के बाद होता है ना? यस सर, 12 के नेशनल बाद लेवल पे होता है, इंडिया लेवल पे होता है। यस सर। ठीक है। जनरल जीएस पूछा जाता है, एप्टीट्यूड होता है उसमें। यस सर। चलिए सही है, बताओ। जिसको क्वालिफाई करके हम लॉ में ये एडमिशन करवा सकते हैं और लॉ के बाद हम जज वगैरह बन सकते हैं। एग्जैक्टली, वेरी गुड, एक्सीलेंट। अब एक एग्जांपल जो हम पहले बोले थे उसी मुद्दे पे आते हैं। अब देखो क्लैट इसको पहले से पता है, तो ये अपना लक्ष्य इसको पता चल गया। अब ये तैयारी भी कर रही होगी ना, तो क्लैट का ये इसने क्वेश्चन पेपर, एक सेकेंड आप लोग थोड़ा सा शांति। क्या हो गया, कुछ प्रॉब्लम? ठीक, तो हम ये कह रहे थे आपसे, अब बस 5 मिनट खत्म कर देंगे। क्लैट पे हम आप इसलिए आ रहे हैं कि जो क्लैट इसको पहले से पता है ना, तो पहले से पता है, तो ये अपना जो भी 9th 10th 11th 12th पढ़ रही होगी, जिसमें किस क्लास में आता है? 10th में। ये क्या करती होगी, थोड़ा थोड़ा टाइम अलग से ये क्लैट पे भी देती होगी, मैं समझ रहा हूँ। ये क्वेश्चन पेपर पहले से मंगा ली होगी कि मुझे करना, और वो सिलेबस भी देख ली होगी, और अभी से अपना बेस जो है ना उस क्लैट में अचानक तो नहीं ना पास कर जाएगी। 12th के बाद तो सब लोग बैठेंगे, ये 12th करते करते इसकी तैयारी हो जाएगी क्लैट। और मैं क्या नाम बताया था? प्रेरणा। प्रेरणा, तुम जरूर बताना कि तुम्हारा रिजल्ट हुआ कि नहीं। मैं कहीं भी रहूं, किसी भी डिस्ट्रिक्ट में पोस्टेड रहूं, संजय प्रणव जी इसका क्लैट वाला रिजल्ट हमको जरूर बताइएगा, हमको लगता है हो जाएगा, इसलिए कि पहले से इसको पता है सब चीज। तो इसने क्या किया होगा, अभी बता रहा हूँ, इसने क्या किया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मंगवा लिया होगा शायद, है सर ना? मंगवाया था लेकिन मैंने किया नहीं, क्योंकि मैं अपने बोर्ड का प्रेप कर रही हूँ इसलिए। तो पहले मैंने क्या किया कि पहले बोर्ड के एग्जाम पे ही ना बोला मैंने 9th 10th 11th 12th, और उसके बाद कोई तेज स्टूडेंट होता है तो एक्स्ट्रा टाइम अपना देख लेता है, तो वो आपका अपना चॉइस है। मान लीजिए कोई थोड़ा सा साइड से पढ़ना चाहता है, तो उसमें कौन रोक सकता है किसी को, आप एक्स्ट्रा टाइम निकाल ही सकते हैं ना। तो इसने क्या किया कि अभी पहले सोच रही है कि पहले मैं बोर्ड पे फोकस करूं, अब बोर्ड वाला एग्जाम से क्लैट भी निकलेगा, इसको पता है कि मैक्सिमम चीज वही सब है, राइट? यस सर। देख के पता चल गया होगा ना? यस सर। समझ में आ रहा था। और यूपीएससी के भी एग्जाम में यही सब होता है, हिस्ट्री जो आप पढ़ रहे हैं वही क्वेश्चन सब आता है बाद में, थोड़ा टफ अंदाज में पूछा जाता है क्या। तो आप लोग एक गोल, लास्ट सेशन में बच गया गोल, लक्ष्य एकदम निर्धारित कर लेना है अभी से। आपको जो बनना हो पहले टारगेट फिक्स कर लीजिए, उसी हिसाब से फिर आपने स्ट्रैटेजी बनाई, जिसको रणनीति बोलते हैं, प्लानिंग, स्ट्रैटेजी एंड तैयारी करनी। जैसे कहते हैं लॉ बनना चाहती है, डांसर बना, तो डांसर के लिए आप क्या करेगी, ये कुछ बहुत सारा यूट्यूब सबको देखती होगी, वीडियो कोरियोग्राफर वगैरह प्रैक्टिस करते हैं ना, आप पहले से प्रैक्टिस करती होगी, अच्छा है। और आप लोग अपना हॉबी भी रखिए, किसी को सिंगिंग का शौक है तो आप कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में भी उतना ही अपॉर्चुनिटीज है। तो मैं नेक्स्ट टाइम अगर आ गया तो आई रियली वांट टू टॉक टू ईच वन ऑफ यू इन इंग्लिश लैंग्वेज। मैं कहीं से पूछूंगा, बोलूंगा आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, तो बता पाएंगे ना? तो होमवर्क आइए, इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी देके जा रहे हैं। Sir, if you don't matter, then you can talk to me in English. Yeah, obviously, why not? What she is telling me कि if you don't, it's not matter to you, please talk to me in English language. So I will ask only few questions to her, and I just want to get a quick response from her. Getting my point? I will not ask tougher question. I will ask only few questions. Okay. Shanu, right? My first question to you is that what inspire you in your life? What motivate you in your life? Means what I done in my life to motivate me. No. What motivate you? Which are the things which motivate you to do best in your life? Things like that I see in my society that everyone is doing only job, continuing their life and living their life, not
can complete their dream, what they want. So I think that I want to do something different. That what I have dream now, that all thing I can complete in one, not in one time I can complete. I know, but I can complete if I will try. I will practice. Then I will get full and I can become a dancer. Okay, she is telling us what she is telling us कि her dream motivates her. She is having dream in her mind, in her life. She wanted to be a dancer. She does not want it to be the normal doctor or engineer. She wanted to do extra in her life. She wanted to follow the passion. She wanted to do something different, which is not normally being done by the normal student. Right? She is telling that only, and she is a dream in her eyes. अभी से उनके आंखों में एक सपना है. She wanted to be a best dancer, and she can go to any of the field. बहुत अच्छा है ना, एक्सलेंट. अगर हमारे बच्चे अभी से इस तरह का सोच रखते हैं तो आपको अच्छी जगह जाना पड़ेगा. आई एम टेलिंग यू, गो एंड टेक द एडमिशन इन बेस्ट इंस्टीट्यूट इन इंडिया. यू विल गेट एक्सपोजर. तब तुमको आगे बढ़ने में और मदद मिलेगी. ठीक है, चलिए अब मेरे तरफ से हो गया, ज्यादा नहीं कहेंगे. आपके भी कुछ क्वेश्चन है एक्स्ट्रा तो बोल सकते हैं, चाहे टीचर हो या स्टूडेंट हो, कोई भी कुछ पूछ सकता है. अब आपका बारी. सर मेरा ये है आपसे रिक्वेस्ट है कि बच्चों को ये बताए कि हम बार बार ऐसा क्या करें कम शॉर्ट टाइम में, ताकि हम मार्क्स अपने बोर्ड में अच्छा से अच्छा ला पाएं और कम समय में बेहतर तैयारी कर सकें. ऑब्वियसली बहुत अच्छा क्वेश्चन सर. देखिए आपके जो चैप्टर्स है ना क्लास में बहुत ज्यादा नहीं है, मैं बता रहा हूँ. मैथ्स में कितना होगा? बुक्स में 15-12 चैप्टर्स मैक्सिमम होगा. 14 चैप्टर है. तो 14 चैप्टर जो है ना, वो कहने का मतलब एक चैप्टर में 2-3 दिन में लगाइएगा तो वो खत्म हो जाएगा. ऐसा नहीं कि पूरा साल आपको लगाना पड़ेगा. और सिलेबस कंप्लीट होने का तो वेट मत कीजिए. बेस्ट स्टूडेंट वही होता है कम टाइम में करना है ना. जो समय बच गया है तो आप देख लीजिए कि सारे सिलेबस में कितना मेरा कवर हुआ है, और उसको आप पहले प्रायोरिटी बना लीजिए कि पहले हमको मैथ्स करना है. तो मैथ्स करने का 2-3 फॉर्मूला मैं बता देता हूँ कि मैथ्स में आप 3-4 टेक्निक तो आपको जीवन भर याद रखना है. कि जितना भी फॉर्मूला बुक में दिया हुआ है चैप्टर 1 से लेकर लास्ट तक, गेटिंग में पॉइंट, चाहे वो पढ़ाई हुआ हो या ना हुआ हो, उसको एक डायरी में या नोटबुक में अभी नोट कर लीजिए और उसको याद कर लीजिए. गेट बाय हार्ट क्या मतलब हुआ? गेट बाय हार्ट क्या बता दो? दिल से याद कर. मतलब ऐसा याद करो कि भूल ही नहीं पाए. समझ गया? तो आपने सारा फॉर्मूला याद कर लिया. मैथ्स के लिए मैं बता रहा हूँ टेक्निक, वो हो गया. उसके बाद आपको स्क्वायर रूट कितने तक का याद है? कौन बताएगा? 50 तक किसको याद है? वर्गमूल याद है ना? 50 तक याद है, 50 तक. बहुत अच्छा. तो 50 तक का वर्गमूल तो सभी विद्यार्थी याद कर लीजिए मैथ्स में. और घन बोलते हैं ना, क्यूब 3 का पावर 3 वाला, उसका 15 तक तो एकदम याद कर लीजिए. मैं अभी देखिए मूल मुद्दा पे ही आ रहा हूँ, मैथ्स कैसे अच्छा होगा. तो आपका क्या हो गया? आपका फॉर्मूला याद हो गया चैप्टर का पूरा, स्क्वायर रूट याद है और क्यूब याद है. जो कैलकुलेशन मैथ में कैलकुलेशन करना होता है ना, टाइम कम होता है, फास्ट कैलकुलेशन कैसे कीजिएगा. अब आ जाइए कि आप देखते होंगे कि बुक्स में एग्जाम्पल दिया रहता है, उदाहरण जिसको बोलते हैं. अगर उदाहरण भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा ना तो आपको बहुत सारी चीज आ जाएगी. और जहां जहां आप फंस रहे हैं क्वेश्चन बनाने में या उदाहरण समझने में, वी आर हैविंग द बेस्ट टीचर. इनसे पूछ लीजिए ना, ये बता देंगे. इतना तो उनको अच्छे से आता है कि आपके जो सिलेबस में है वो आपको एक चीज बता देंगे. समझ गए? उसके बाद क्या करना होगा? तो क्यूब हो गया, स्क्वायर रूट हो गया, फॉर्मूला. टेबल कितने तक का याद है? पहाड़ा जिसको बोलते हैं, बहुत जरूरी है. 20 तक. 20 तक एकदम ज्यादा नहीं. 20 ग्रह तक. तो 20 तक का टेबल याद कर लीजिए. इतना मैं सबको बोलता हूँ. जब इतना आप कर लीजिएगा तो आपका देखिएगा क्या आपके अंदर चेंज आएगा. आपका मैथमेटिकल कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगा, बहुत तीव्र गति से आप बनाने लगेगा सवाल. कॉन्सेप्ट क्लियर है, फॉर्मूला याद है, मैथ्स में कैलकुलेशन याद है, समझ रहे हैं ना? तो आपको बहुत अच्छा हो जाएगा. इतना फॉलो कर लेना मैथ्स में. और उसके बाद जो भी चैप्टर में आपका 3-4 दिन में एक चैप्टर कंप्लीट हो जाता है. जो पढ़ाई हुआ ना उसको घर पे जाके प्रैक्टिस कीजिए. अगर दिक्कत हो रहा है तो उस चैप्टर को यूट्यूब पे भी देख सकते हैं, कुछ अच्छा वीडियो मिलता है. मैं मना नहीं करता हूँ, लेकिन आपको क्या करना, वो आपको फालतू चीजों में यूट्यूब पे समय नहीं वेस्ट करना. कोई कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए अगर एडवांस लेवल का चाह रहे हैं, आप मोबाइल देखते हैं, क्या दिक्कत है? कोई प्रॉब्लम नहीं है. समझ रहे हैं ना? तो क्या क्या बताया मैंने, क्या क्या बताया? तो उस चैप्टर को बना लिया. अब वो जब 10-12 चैप्टर है तो उसको कितना आप 2 महीना में 3 महीना में खत्म कर सकते हैं. आपको यहाँ पूरा साल भर दिया जाता है. राइट हो? आप लोग सही से पढ़ते ही नहीं है. 3 दिन काफी एक चैप्टर करने में. क्या लगता है 3 दिन से ज्यादा लगेगा क्या?
कोई भी अच्छा स्टूडेंट जो है जो बोलता है वो बता सकता है इसको। 3 days इज मोर देन एनफ। तो पहले आप कीजिए कि चैप्टर को रूबरू होइए, उससे दोस्ती कीजिए ना बुक से। क्या होता है आप लोग बुक देखते ही नहीं है, उसको देख समझ रहे हैं ना। तो आप इतना कर लेंगे तो मैथ्स आपका अच्छा हो जाएगा। और आपका कौन सा महीना चल रहा है अभी? अगस्त है। तो अभी आपका क्या एग्जाम का मार्च में होता है? जी फरवरी में ना। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, अभी भी आपके पास 6 महीना काफी है। हम लोग 6 महीना में पूरा मेंस तैयारी कर लिए थे सिविल सर्विस, समझ रहे हैं ना। सर कुछ बच्चे हैं मेरे यहाँ जो अभी तक सिलेबस खत्म कर लिए हैं। तो बार बार प्रैक्टिस करता जी रिवाइज सर। कर, और क्या। यस सर। एक्सेलेंट, उसको अपना एक्सेलेंसी ले। थोड़ा सा सर, जो सब 9-10 के बच्चे जो अभी तक में पूरा सिलेबस खत्म कर लिए हैं, खड़े हो जाइए अपनी जगह पर, खड़े हो जाइए। बहुत अच्छा, अच्छा खड़े होइए। मैं चाहता हूँ कि नेक्स्ट टाइम सारे का सिलेबस खत्म होना चाहिए, तब मुझे ज्यादा खुशी होगी। बैठ जाइए। इन बच्चे के लिए ताली। लेकिन आप पता है क्या है, ये बच्ची सब वही सब टिप्स फॉलो कर रही है जो मैं इतना देर में बताया, समझ रहे हैं ना। रिवीजन, डेली अच्छे से पढ़ना, रिवाइज करना, अनुशासन, इनको इनके माता पिता ने बताया होगा, या शिक्षक का बात मानते होंगे, लेकिन आप लोग नहीं कर पाए। क्या इसमें एक्स्ट्रा कुछ लगा हुआ है क्या? आप ही की तरह वो भी बच्चे हैं ना। ऐसा क्या है जो आप में नहीं है उसमें है, ये बताइए मुझे। आज मैं जानना चाहता हूँ आप लोगों से, ऐसा क्या है जो ये बोल पा रही है या ये बता पा रही है, आप में नहीं बता सकते हैं। इसने जो मेहनत किया, एक्स्ट्रा टाइम लगाया, एफर्ट लगाया, वो उसको अलग बना रहा है। आप नहीं कर पा रहे हैं, आप नहीं मेहनत करते हैं, समझ रहे हैं ना। पीछे समझ में आ रहा है क्या? ऐसा तो नहीं है आप लोग को ज्यादा, यहाँ वाले ज्यादा अच्छा समझ रहे हैं, आप लोग नहीं समझ पा रहे हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ ना कि ये सारे बच्चे सिलेबस कंप्लीट, आप में भी तो वो है क्षमता, शिद्दत। अगर आप भी पढ़ते हैं, अगर अच्छे बात से बात मानते, आपका सिलेबस भी कंप्लीट हो जाता। तो 6 मंथ का टाइम है, बहुत टाइम है। आप अच्छे से सब टारगेट बना लीजिए कि इतना दिन में मुझे सिलेबस कंप्लीट करना है। ऐसा नहीं कि पढ़ाई हुआ नहीं हुआ, अपने से भी पढ़ जाइए ना, समझ में आ जाएगा। ऐसा नहीं कि नहीं समझ में आएगा। एग्जाम्पल देखिए, उदाहरण देखिए, और कॉन्सेप्ट को बार बार पढ़िए। जब बुक को 4 बार 5 बार पढ़िएगा ना, मैं बता रहा हूँ, आपको 50% तो ऐसे ही समझ में आ जाएगा, भले आपने टीचर ने पढ़ाया हो या ना पढ़ाया हो। और जो डाउट रहेगा क्लास में जब पढ़ाई होगा, तो आप क्वेश्चन करने लायक हो जाएगा। सर इसका क्या मतलब होता है, साम्यवाद का क्या मतलब होता है ना, कम्युनिज्म, लोकतंत्र का क्या मतलब होता है, द्विघात समीकरण में ये फॉर्मूला सर कैसे होता है, ये कॉन्सेप्ट कैसे होता है। एक चीज और छूट गया मेरा, ज्योग्राफी कितने लोगों को, मैप आता है किसको? मैप वाला बताना बहुत जरूरी लगता है, मैप नहीं पढ़ता है। मैप किसको याद है इंडिया का, बताओ तो। कोई भी, एनीवन, मैं कुछ पूछूंगा या बुला के। इंडिया का मैप किसको याद है? नहीं याद है, कोई तो होगा एक भी स्टूडेंट। क्या मैप नहीं याद है? मैप नक्शा नक्शा नक्शा। अरे वो जो भूगोल है, हिंदी में बोले क्या? भूगोल में जो नक्शा दिया जाता है, भारत का मानचित्र बोलते हैं। अच्छा याद आ गया, मानचित्र किसको याद है? मेरे बहुत दिन हो गया ना, हिंदी का वर्ड भूल जाता हूँ मैं। मानचित्र नहीं याद है? अच्छा तुम आओ इधर, एग्जाम्पल दे रहे हैं आप लोग, थोड़ा हट जाइएगा। सपोज करो एक एग्जाम्पल हम ले रहे हैं यहाँ। हाँ तो आप लोग चले जाइए अपने अपनी जगह। मैं सारे सब्जेक्ट को टच कर रहा हूँ कि कहाँ कहाँ क्या क्या इंपॉर्टेंस है। लगा लो। अब ये देखिए, आप सपोज कीजिए कि ये ऐसे करके आपका यहाँ ये इंडिया का मैप है ना, सब लोग देख रहे हैं। मुझे आपको ये बताना है कि जम्मू कश्मीर किधर है, गुजरात किधर है, अरुणाचल प्रदेश किधर है, तमिलनाडु किधर है। मैं 4 कोना पूछ लिया इंडिया का, तो आप बताइए, एग्जाम्पल दीजिए कि ये अगर भारत का मैप होता, जम्मू कश्मीर यहाँ पे, कहाँ पे? सबसे टॉप पे। हाँ सबसे ठीक है, तो सबसे नॉर्थ में जो टॉप में क्या है, जम्मू कश्मीर है इंडिया का। देखिए मैं मैप नहीं देख रहा हूँ, लेकिन मैं मन में विजुअलाइज कर रहा हूँ, इसका भी बहुत इंपॉर्टेंस है। स्मरण कीजिए कि आप सोचिए, मैं मैप देख रहा हूँ अपने से, गुजरात किधर है? देखो ये फार जो है ना, वेस्ट जो होता है ना, पश्चिमोत्तर बोलते हैं हिंदी में, पश्चिम में आपका गुजरात है, और आपका अरुणाचल प्रदेश किधर है? अरुणाचल प्रदेश सबसे जो है ना ईस्ट में, और सबसे नीचे कौन सा स्टेट है? तमिलनाडु। इसको याद है, एक ताली बजा दो इसको, ठीक है। तो मैं क्या कह रहा था कि आप इंडिया का मैप तो सब लोग एकदम फिर से बोले, गेट बाय हार्ट कर लीजिए। वर्ल्ड मैप और इंडिया का मैप, मैप में भी दो, मानचित्र में 2 होता है, पॉलिटिकल और फिजिकल। इसका क्या अर्थ होता है? पॉलिटिकल मैप का मतलब हुआ कि कौन सा बाउंड्री किसको टच कर रहा है, कौन सा स्टेट कहां से गया है। और फिजिकल का मतलब होता है कि रिलीफ फीचर, जैसे कि नदी कहां से निकला, जलप्रपात किधर गया, वोल्केनो किधर है,
ज्वालामुखी कहाँ पे होता है, घास का मैदान किधर है, समझ रहे हो ना। तो ये सारा चीज जो है ना आप लोग एकदम अच्छा स्टूडेंट वही होता है जिसको मैप पूरा याद होता है। मैं बता रहा हूँ आगे हर जगह काम आएगा, कॉम्पिटिशन में काम आएगा। तो आप लोग से मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, इंडिया का मैप बनाना भी सीखिए और कौन सा स्टेट कहाँ है वो देख लीजिए। यहाँ पे आपका कश्मीर हो गया, यहाँ गुजरात, अरुणाचल, फिर आपका हो गया तमिलनाडु, फिर बगल में केरला, फिर गया तो मुंबई आ गया, समझ रहे ना। इसी तरह से फिर अब आप बढ़ते जा रहे हैं तो उड़ीसा आ गया, बंगाल आ गया, पूरे यहाँ बीच में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, समझ रहे हैं, यहाँ पे पंजाब हो गया। तो कहने का मतलब है कि आपके वो एकदम मस्तिष्क में छपा होना चाहिए। इंडिया का मैप एकदम याद कर लेना और वर्ल्ड मैप भी याद कर लीजिए कि अमेरिका किधर है, मैक्सिको किधर है, साउथ अमेरिका किधर है, लैटिन अमेरिका, ब्राजील, अभी वन ओलंपिक, फ्रांस किधर है, कोई बताएगा क्या यहाँ पे? अगर ये वर्ल्ड मैप है तो फ्रांस किधर होगा? फ्रांस जानने के लिए मुझे यूरोप जाना पड़ेगा। फ्रांस किस देश का कंट्री है? यूरोप का। अब यूरोप में कहाँ पे है? जिब्राल्टर के पास तो नहीं है ना, या क्या स्पेन के पास है क्या, या मोरक्को के पास है? गेटिंग माय पॉइंट। इस तरह से करिए, ये सब यूपीएससी में आता है जो बता रहा हूँ मैं, बीपीएससी में आता है, अभी ही बता दे रहा हूँ। तो मैप एकदम अच्छे से पढ़ लीजिए, हम याद रहे। इस इंस्टीट्यूट स्कूल के सारे बच्चे को मैप याद होना चाहिए। बिहार का मैप भी देख लीजिए, बिहार में पूर्णिया किधर है, भागलपुर किधर है, पटना किधर है। अरे आपकी जिला है क्या, कितना टाइम लगेगा समझ जाना है। तो कौन सा अमेजन रिवर कहाँ से निकला है, नाइल किधर से निकला है, याद होना चाहिए। एंडीज पर्वत पढ़ते होंगे ना आप लोग, क्या पढ़ा है कि नहीं? ज्योग्राफी में नहीं पढ़ा आप लोगों को जी? अच्छा हिमालयन पढ़ा है ना? हिमालय किधर से हो सकता है बताओ तो? हिमालय का रेंज कहाँ से कहाँ तक है? अगर हम पूछ दें कि सतपुरा का पहाड़ किधर है तो बता पाएगा कोई? हिमालय तो बहुत इजी है ना। अरे जम्मू कश्मीर से लेके यहाँ तक अरुणाचल तक आ जाओ, ये पूरा नेपाल ऊपर में हो गया, सारा हिमालय है। तो मैं चाहता हूँ कि एक स्टूडेंट को ये सब पता होना चाहिए। ज्योग्राफी के कौन टीचर है क्या इस स्कूल में? कौन है? आप ही हैं। तो मेरी अपेक्षा आप समझ गए ना कि बच्चे लोग इस तरह से पढ़ाई कि ज्योग्राफी की एक चीज याद है। तो मैं देखिए इंग्लिश मेन सब्जेक्ट पे आना ही भूल गया। एक 5 मिनट और ले लेके आ। अब आते हैं मूल, मेरा फेवरेट सब्जेक्ट इंग्लिश। और पता है आपको इंग्लिश जाने से मुझे क्या फायदा हुआ? 1 मिनट में अपनी बात बता देता हूँ, फिर आपको क्या करना है। कि मैं 12th करके गया जेएनयू पढ़ने के लिए। जब जेएनयू यूनिवर्सिटी में गया तो वहां देखा कि इतनी सारी छात्राएं हैं, छात्र हैं, सबको इंग्लिश आता है बोलने। समझ में आ रहा है ना? मुझे भी आती थी, इसीलिए मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस था वहां पे। क्लास में अटेंड कर रहा था, मुझे भी बोलने आता था। तो आपके सिलेबस में जो भी चीज है, पहले तो कोशिश कीजिए कि वो टेक्स्ट बुक आपको अच्छे से पढ़ने आता है कि नहीं। टेक्स्ट बुक का क्या मतलब हुआ? जो किताब इंग्लिश की है ना, उसमें जो चैप्टर दिए हुए क्या वो अच्छे से पढ़ लेते हैं? आप सभी लोग से बात कर रहा हूं, क्या पीछे इंग्लिश का बुक पढ़ लेते हैं अच्छे से? पढ़ने आता है? तो जब पहला काम होगा हमको कि इंग्लिश का टेक्स्ट बुक पढ़ने आना चाहिए, रीड करने आना चाहिए। जब पढ़ लिए तो अर्थ आता है कि नहीं, मीनिंग आता है कि नहीं। अच्छा सिंपैथी वाला चैप्टर कौन बताएगा? सिंपैथी वाला है ना एक चैप्टर आप लोग का, है ना? तो कहने का मतलब कि अर्थ आता है कि नहीं, मीनिंग। तो उस चैप्टर में जितना भी वर्ड मीनिंग दिया हुआ है सबको डायरी में नोट कर लीजिए। नहीं आता उस सारे वर्ड को आप अपने टीचर से पूछ लीजिए, गूगल कर लीजिए, डिक्शनरी देख लीजिए। समझ रहे हैं? तो इंग्लिश का एकदम बता रहे हैं, बीमारी खत्म हो जाएगा जो बता रहे हैं। कौन है ये? आ जाओ ज्योग्राफी वाले, तो जाना चाहिए था इनको। ओके ज्योग्राफी में आ जाइए, इनके लिए ताली बजा दो। आप इन लोगों को जब भी ज्योग्राफी का क्लास लेंगे एक क्लास में ना मैप लगा दीजिए। अगर राशि है तो ठीक है ना, तो हमसे ले लीजिए, हम स्कूल को दान कर देंगे। सही बता रहे हैं आप, मैप लगा लीजिए। एक क्लास आपका ऐसा होना चाहिए जहां पे ज्योग्राफी का क्लास जहां पढ़ाइए तो उसे मैप लगा, वहीं पे क्लास ज्योग्राफी का संचालित कीजिए। और उसमें दो बड़ा बड़ा वर्ल्ड का मैप और 2 बड़ा बड़ा इंडिया का मैप लगा दीजिए, पॉलिटिकल फिजिकल और पॉलिटिकल फिजिकल। ठीक है? तो मैप ऐसा पढ़ाइए कि बच्चे को याद रहे। पता नहीं चल रहा है इन कैसे होगा? आपको याद है ना? बहुत अच्छी बात है, याद होना भी चाहिए। तो ज्योग्राफी बिना मैप के नहीं पढ़ाया जाता है, कॉन्सेप्ट पहले पता कर लीजिए। चाहे आपको जितना भी रिवर सिस्टम पढ़ना हो, गंगा का सहायक नदी से कौन बताएगा? है किसी को याद?
गंगा की सहायक नदियाँ कौन कौन सी है? कौन बताएगा? आज एक चॉकलेट जीत लेगा जो बताएगा। बताओ, जो बोलेगा उसको एक तो क्या बोलते हैं, एक तो कैडबरी। सहायक नदियाँ और कोसी है? गंगा के हाँ आपको से पक्का? अरे यमुना नहीं पता है क्या? हाँ हाँ वो तो सबसे, हाँ ठीक है। तो आप देखो, गंगा का नदी हो गया, तो आप हो गया कि राइट बैंक, मतलब क्या बोलते हैं राइट में, क्या बोलते हैं हिंदी में? जैसे कि कोई नॉर्थ में चला, ईस्ट में चला, हाँ ईस्ट फ्लोइंग होता है, दो तरह होता है ना रिवर, वेस्ट फ्लोइंग रिवर और ईस्ट फ्लोइंग रिवर। थोड़ा क्या इंग्लिश में पढ़े बहुत दिक्कत हो जाती है। तो वेस्ट फ्लोइंग रिवर क्या कि पश्चिम की दिशा में बहेगी, और ईस्ट फ्लोइंग रिवर जो है पूरब की दिशा में बहेगी। तो ये सारा चीज मैं बता रहा हूँ कि इसको विजुलाइज कीजिए, जितना मैप पढ़ना है सबको याद कर लीजिए। रिवर हो गया, उसके बाद क्या हो गया, घास होता है ना, घास का मैदान, स्टेपीज हो गया, पेडीज हो गया, कहाँ है बता दो। अच्छा पैम्पास, पैम्पास कौन बताएगा? मैदान जो है, मैं जो बोल रहा हूँ ना, यही आपका जीएसटी है। कौन क्लैट की तैयारी कर रही थी? क्लैट की तैयारी कर रही थी ना, बता रही थी कि हमको करना है। प्रेरणा, देखो जो मैं बात कर रहा हूँ यही जीएस है ना, जनरल स्टडी। एग्जाम में भी यही सब आता है ना। तो अभी से अगर ये लोग अच्छा से पढ़ेगा तो कंपटीशन इजी हो जाएगा ना। इसीलिए मैंने कहा कि 9th 10th 11th 12th पढ़िए अच्छे से। जितनी बातें मैं कर रहा हूँ सब आपके सिलेबस में दिया हुआ है, कोई मैं अलग से नहीं बात कर रहा हूँ। अच्छी, कौन सा एक्टिव वोल्केनो है, मतलब जल ज्वालामुखी, क्या सुसुप्त क्या बोलते हैं, जागृत, सक्रिय, सक्रिय, हाँ। तो मैथ्स साइंस वाले टीचर, साइंस में तो बात ही नहीं हो पाई ना अच्छा किसी और दिन। तो साइंस वाले टीचर आप ध्यान नहीं कि जो भी पढ़ाते हैं इंग्लिश में कम से कम बगल में लिख दीजिएगा। अब मैथ्स में भी लिख दीजिए, जैसे द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बगल में लिख दीजिए। सोलर एनर्जी, सौर ऊर्जा, फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण, ठीक है ना। इससे क्या होगा, कम से कम टर्म इनको पहले से पता रहेगा। तो ऑलमोस्ट हम आप लोग का बहुत टाइम ले चुके हैं, हम नहीं चाहते हैं कि ज्यादा सेशन बोरिंग हो। जितना बात अब हम लोग रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद इसको खत्म कर लेते हैं। रिवाइज करना जरूरी है ना। तो आप रिवीजन हम आपसे ही करवाएंगे। अब पीछे से कोई आएगा, किसको बुला लें, जो हमने क्या क्या बोला है वो बताएंगे। कौन बता सकते हैं सर ने अभी क्या क्या कहा है? अभी तक मैंने जितना बात बोला है, मेन पॉइंट बोलना है। 1 मिनट में मेन पॉइंट कौन बता सकती है? हाँ आ जाइए। सर ने क्या क्या कहा था, एक जाओ बोलिए। चलिए उसको बोलते हैं रिकैप करना। रिकैप का मतलब समझ आता है? फिर से हम लोग पूरा समरी पढ़ेंगे। जैसे ये बताएगी कि सर पहले आए थे तो ये बोले थे, फिर इसके बाद ये बोले, फिर ये एक पॉइंट, ज्यादा नहीं, पूरा एक्सप्लेन नहीं करेगी, सिर्फ हेडलाइन बताएगी। बताओ। सर सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन दिए, उसके बाद सर डिसिप्लिन के बारे में बताएं, फिर रिवीजन क्या होता है उसे समझाएं, फिर अपना हमारा इंट्रोडक्शन, और उसके बाद सर बताएं। चलो अच्छा बोलिए, कुछ पॉइंट मिसिंग है। अब एजुकेशन। सानू तुम बताओ। आगे बताते जाएंगे, जोड़ते जाएंगे कितने पॉइंट है। और कोई बच्चा है तो फर्स्टली जो छूटा है वही पॉइंट बताना है। ये जो नहीं बोली हमने क्या बोला था वो क्या बताओ। किए हम अभी तक? 1 घंटा 1.5 घंटा हो गया सर का। आप नहीं सुन, कोई है ऐसा स्टूडेंट जो बता पाएगा जो मैं क्या क्या बोला था? चले कोई ना, मैं खुद से बता देता हूँ। जब हम आपसे मिले थे तो इंट्रोडक्शन छोड़ दीजिए, मेन पॉइंट पे आते हैं। पहला हमने आपको बताया था कि रिवीजन, वहीं से स्टार्ट किए थे ना, सारा कहानी हमारा वहीं से स्टार्ट हुआ कि रिवीजन करते कैसे हैं, क्या करना होगा और डेली कैसे करना है रिवीजन वो। उसके बाद हमने कहा था अनुशासन। अनुशासन को हमने एक्सप्लेन किया था, जैसे कि टाइम पे उठना है, डेली रिवाइज करना है, डेली स्कूल आना है, समझ रहे हैं ना, ये सब हुआ था। उसके बाद मैंने बोला था रिटेन एग्जाम प्रैक्टिस करना है, जो भी रिवीजन हो गया उसको लिख के प्रैक्टिस करना है, ये भी कवर किया था। उसके बाद हमने टॉप इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया बताया था, IIT, IIMs, GMAT, दिल्ली यूनिवर्सिटी, JNU सब बताया था, नीट। उसके बाद हमने और क्या बताया था, कौन बताएगा? लैंग्वेज चाहे इंग्लिश का रोल क्या है लाइफ में, हिंदी का क्या रोल है, लैंग्वेज का मैंने बताया था जी। बहुत अच्छा। उसके बाद हमने एक बताया था, वो बहुत अच्छा बता रही थी कि मैथ्स में क्या करना है, फिर से बताइए आप दोबारा। मैथ में सबसे पहले क्या कहते हैं, टेबल याद करना है पहले 1 से 20 तक, फिर स्क्वायर जनरली जितना तक होता है, मतलब 150 तक, स्क्वायर रूट,
और उसके बाद क्यूब रूट जितना हो मतलब 15 तक 15 हाँ ज्यादा 50 तक ऑलमोस्ट याद करना होगा, जो भी मैथ में नहीं। स्ट्रॉन्ग याद हो जाएगा ना आपको। यस सर। और क्या मैंने फॉर्मूला नहीं बोला था मैंने? हाँ ये सर, और जो फॉर्मूला है अपना बुक का एनसीईआरटी सब उसको तो रिवीजन करना ही है, और साथ में जो एक्स्ट्रा फॉर्मूला है उसको भी याद कर लेना। जैसे जो चैप्टर नहीं पढ़ाई हुआ है उसको भी याद कर लेना। हाँ, वो क्या होगा ना, जब आपका चैप्टर पढ़ाई होगा तो आपको पहले से याद रहेगा, उसमें ज्यादा टाइम नहीं लगता है। ठीक है, चलो और क्या सर, पढ़ा था मैथ्स में? और जो मैथ में एक्सरसाइज है उसको मतलब कंप्लीट करना है 1 से 3 दिन में ज्यादा, और जो एग्जाम्पल है तो उसको मतलब जो भी एग्जाम्पल में डाउट बार-बार- होता है, जी, जी। एग्जाम्पल डाउट होता है तो उसको टीचर से पूछना है, और एग्जाम्पल को बार बार मतलब सॉल्व करना है उसे, और और एक्सरसाइज एग्जाम्पल बनाने के से अलावा पहले जो क्वेश्चन लास्ट में दिया हुआ हाँ है सर। उसको बनाना है। यस सर। और उसमें बनाने में जो भी डिफिकल्टी आएगा यू कैन आस्क योर टीचर। ठीक है, वो आप एग्जैक्टली सिलेबस जल्दी से कवर करना है। और इंग्लिश में क्या बताया था मैंने? इंग्लिश में कौन बोलेगा? ठीक है, इंग्लिश में आप बताइए प्रेरणा। सानू ओके। इंग्लिश में मैंने क्या क्या टिप्स दिया था, क्या क्या बोला करने के लिए? कि धीरे धीरे अपने में आप हाँ बिल्कुल। हाँ आपस में